हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जिस ब्लाउज़ की कटिंग की बात कर रही हूँ ये फिटिंग के मामले में सबसे बढ़िया होता है। इसे मद्रास कट भी कहते हैं या उरेबी कट भी कहते हैं। ये साउथ में बहुत ज़्यादा चलता है, इसलिए ये मद्रास कट के नाम से जाना जाता है। इसे क्रॉस कट का भी नाम दिया गया है। उरेबी होने की वजह से इसकी फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है, ख़ास करके अगर हेवी साइज़ का ब्लाउज़ हो तो। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। पीछे के पल्ले की ड्राफ्टिंग करते हैं सीधे फैब्रिक पर। ये अस्तर है तो लंबाई जो है 14.5 की है, 15.5 ले लेते हैं। 15.5 लेना है। 15.5 पर मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद हम इन लाइंस को जोड़ देंगे, लाइन खींच दें। इसके बाद शोल्डर की जो मेज़रमेंट है वो 5.25 यानी 5.25 और आर्म होल की 5.5, तो इसे मार्क कर लेते हैं। और जो चेस्ट है वो 34 का चौथाई हिस्सा यानी 8.5, और इसमें हम 2 इंच का सिलाई मार्जिन रखते हैं। कमर 31 है यानी 7.25 और उसमें 1.25 इंच का मैं डार्ट लगाऊंगी, तो यहाँ 1.25 इंच पर मार्क करते हैं और दोनों लाइन मिला देते हैं। 2 इंच की सिलाई मार्जिन। दोस्तों, पिछला वाला हिस्सा तो हम लोग डायरेक्ट फैब्रिक पर कर रहे हैं, मगर सामने के हिस्से के लिए हम लोग पहले पेपर ड्राफ्टिंग करेंगे, उसके बाद ही फैब्रिक पर कट करेंगे। यहाँ 1/2 इंच बाहर की तरफ आर्म होल की गोलाई देने के लिए, और उसके बाद आर्म होल की शेप दे दीजिए इस तरह से। गले की चौड़ाई 2.25 इंच ले रही हूँ और गहराई 9.5 तैयार है तो 10 पर लगाएंगे। इसे मुझे चौकोर बनाना है। यहाँ से मैं 3 इंच पर ले रही हूँ। इसे मार्क कर लेंगे, चौकोर मार्क करेंगे। अब डार्ट के लिए हम लोग 4 इंच की दूरी पर निशान लगाते हैं। इसकी हाइट भी 4 इंच पर देंगे, और 1.25 इंच का डार्ट है तो लाइन को बीच में रखते हुए 1.25 इंच हम दोनों तरफ से मिलाकर लगा देते हैं। तो ये हमारी डार्ट लग गई। अब ये कंप्लीट हो गया। 1/2 इंच जो है हम लोग तिरछा काटते हैं, क्योंकि डार्ट लगने के बाद इधर से वो डाउन हो जाएगा। तो ये कटिंग कर लेते हैं। सामने का हिस्सा पहले मैं पेपर पर दिखाऊंगी, उसके बाद उसे फैब्रिक पर कट करूंगी। ये मेन फैब्रिक नहीं है, ये अस्तर है। अस्तर को काट लेने के बाद मेन फैब्रिक को काटेंगे थोड़ा सा बड़ा करके। तो पेपर पर पहले 1/4 इंच का हुकाई पट्टी का मार्किंग कर लेते हैं। उसके बाद इसे सेट करके एज इट इज़ छाप लेते हैं। तो चलिए इसको मार्क कर लें। इसका जो आउटलाइन है अच्छी तरह से मार्क कर लेते हैं। सिलाई मार्जिन, तो इस तरह से पहले इसे मार्क कर लें। इसके बाद कहाँ बढ़ाना है, कहाँ क्या करना है, वो हम लोग पेपर पर करेंगे। उसके बाद फिर फैब्रिक कट होगा। तो चलिए इसको ड्रॉ करते हैं। पेपर पर ड्रॉ करके ही काटें, डायरेक्ट ना काटें। 1/2 इंच हम अंदर की तरफ लेते हैं, क्योंकि जो आर्म होल की गहराई है वो फ्रंट में ज़्यादा गहरा होता है, 1/2 इंच ज़्यादा। इसके बाद ले लेते हैं गले की चौड़ाई, जो हमने 2.25 इंच लिया था, और यहाँ मुझे 6.5 तैयार रखना है तो 7 पर मार्क करूँगी। और इधर से 2.5 से 3 में आप मार्क कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। तो इसे मिला दिया, और सामने हम 1/4 इंच स्लोप रखते हैं। गला राउंड शेप का दे दिया। बस्ट पॉइंट ले लेते हैं तैयार 9.5, तो 10 पर मार्किंग करेंगे। और ये बस्ट पॉइंट जो होता है वो फुल बस्ट का 10वां हिस्सा यानी 35 का 10वां हिस्सा हो गया 3.5, तो 3.5 पे हमने मार्किंग कर ली। लोअर बस्ट का लाइन सेट करते हैं 2.5 इंच पर। 2 से 2.5 इंच पर सेट होता है। ये मेरा ब्लाउज़ मेज़र किया हुआ है, इसलिए इसमें 2.5 इंच होगा। तो मेज़रमेंट के हिसाब से सारी मार्किंग हो रही है। अब पफ क्रिएशन के लिए जैसा कि मैं कोन का सहारा लेती हूँ, तो फुल बस्ट का 13वां हिस्सा करीब 3.25 आता है। तो 3.25 का कोन, तीनों तरफ से ये 3.25 है। आपको दिखा देती हूँ। सर्कल बना करके उसमें से ये कोन अलग किया हुआ है। इसका वीडियो मैंने पहले ही जारी किया था, ऊपर लगे आई बटन को क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो ये तो हो गया पफ क्रिएशन के लिए कोन। अब बेल्ट की बात आती है, तो बेल्ट को पहले नीचे हम लोग 1/2 इंच
यहाँ वैसे मैंने 1.25 इंच ले लिया है, ज़रूरत पड़ेगी तो कपड़ा बाद में छांट लेंगे। तो ये हमने बढ़ाया है क्योंकि बेल्ट को जब ऊपर अटैच करेंगे तो बेल्ट छोटा हो जाएगा। तो इस ओर हम करीब करीब 2 इंच भी रख सकते हैं, और हुक पट्टी की तरफ हमने 1.25 इंच लिया है और अंदर 2 इंच। इस 2 इंच पर ये स्लोप बना देंगे, ये तिरछी लाइन। और यहाँ मैंने करीब करीब 2 इंच लिया है, आपको मैं 1.25 के आसपास आप देख लें। तो इस तरह से आप तिरछी कर सकते हैं। ये जो है कोन का हिस्सा वो गुम हो जाएगा, यानी वो सिलाई में दब जाएगा, तो इतना छोटा हो जाएगा। तो बेल्ट छोटा हो जाएगा, तो बेल्ट को हम लोग किस तरह से एडजस्ट करेंगे देखते हैं। तो कमर जो है वो 31 का चौथाई हिस्सा यानी 7.25, और जो बेल्ट का ऊपरी हिस्सा है यानी ये वाला जो हिस्सा है वो 8.5 यानी 8.25, मतलब 7.25 में आधा इंच जोड़ देंगे। तो देखिए दोनों को मिला करके जोड़ते हैं और 7.25 पर हम 8.25 पर हम मार्किंग कर लेते हैं। तो 8.25 पर मार्किंग करते हैं तो देखते हैं टोटल 2.25 इंच सिलाई से ज़्यादा जा रहा है। तो 1 इंच हम इधर बढ़ा लेते हैं, और जो 0.25 इंच बच गया वो हुक पट्टी की तरफ बढ़ा लेंगे। अब हुक पट्टी की तरफ मैंने तो पेपर ही नहीं रखा है, तो चलो थोड़ा सा मैं पेपर जोड़ देती हूँ, इसका ध्यान नहीं था। तो टेप से मैं पेपर चिपका देती हूँ ताकि मैं ड्राफ्ट कंप्लीट कर सकूँ। तो 1 इंच हमने साइड में लिया है और 0.25 इंच हम इधर से बढ़ाएंगे हुक पट्टी को छोड़कर। तो हुक पट्टी को लेकर इधर भी 1 इंच हो जा रहा है। तो हुक पट्टी छोड़ करके हमने 0.25 इंच ले लिया और इसे ड्रॉ कर दिया, कंप्लीट कर देंगे। अब इसे गले वाले पॉइंट में मिला देंगे। तो ये जो हमारा घट रहा था इस कोन की वजह से, उतना हमने दोनों तरफ से बढ़ा लिया। हुक पट्टी की तरफ 0.25 इंच और साइड से 1 इंच। तो ये हमारा ड्राफ्ट तैयार है। अब इसे हम कट कर लेंगे, और इसके बाद बेल्ट में क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। तो ये है बॉडी, कट कर देते हैं। ये बॉडी है, इसी को हम जब फैब्रिक पर कट करेंगे तो उरेबी रख करके करेंगे, तिरछा। और आप जानते हो कि जैसे हम लोग पाइपिंग लगाते हैं तो उरेबी पट्टी कट करते हैं, इसलिए कट करते हैं कि वो स्ट्रेचेबल होता है। यहाँ मैंने 1/4 इंच नहीं छांटा क्योंकि डीप नेक ब्लाउज़ है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि इधर जो है वो सिलाई के लिए मार्जिन रखनी है, तो रेड पेन से मैं इंडिकेट कर लेती हूँ कि इधर सिलाई मार्जिन रखनी है जब हम फैब्रिक पर कट करेंगे। तो अब आते हैं बेल्ट की तरफ। बेल्ट जो है हमने नीचे पहले ही बढ़ा रखा है, तो कोई सिलाई मार्जिन रखने की ज़रूरत नहीं है। तो कमर नाप लेते हैं। कमर हमें 0.25 रखना है, तो यहाँ 0.25 होगा, और ऊपर 1/2 इंच और जोड़ देते हैं तो 8.25। तो 8.25 पर आप मार्किंग कर लें। तो इस तरह से 8.25 और इधर 0.25 दोनों को मिला लेते हैं। ये हो गई हमारी सिलाई की लाइन। इसमें कर्व जो है उसमें कुछ चेंज आएगा वो मैं बताती हूँ। और 2 इंच हम रख लेते हैं सिलाई की मार्जिन। तो सिलाई मार्जिन हमने बॉडी में नहीं रखा क्योंकि पेपर कम था, वो मैं फैब्रिक कट पर बताऊँगी। तो आप अंत तक वीडियो को देखें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस मिलते रहें। बेल बटन ज़रूर दबाएं। तो ये दोनों पीस तैयार है। अब मैं दिखाती हूँ कि पफ कैसे क्रिएट होता है। तो यहाँ पर मैं टेप लगा करके इस कोन को गुम कर देती हूँ, तो इस तरह से आपको पता चलेगा कि उभार कैसा आया है। और उभार आने के बाद आप देखिए इधर थोड़ा सा डाउन लग रहा है, तो यहाँ हम 1/4 इंच छांट लेंगे। बस आपको 1/4 इंच ही छांटना है, इसके बाद बड़ी अच्छी शेप आ जाएगी। तो आप इसमें बेल्ट लगा करके देखें। तो मैं दिखाती हूँ, जब बेल्ट इसमें अटैच होगा तो बिल्कुल से बैठ जाएगा। ये पेपर है, थोड़ी असुविधा हो रही है। और इधर 2 इंच छोटा इसलिए है कि मैंने सिलाई मार्जिन नहीं लिया था पेपर कम होने की वजह से, तो फैब्रिक पर जब मैं काटूंगी तो सिलाई मार्जिन ले लूँगी। अब ये जो कर्व है, इस कर्व को हमें थोड़ा कम करना है, करीब आधा इंच कम करेंगे। तो वो भी मैं फैब्रिक पर आपको बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पर सपाट होता है इसलिए इतना कर्व नहीं चलेगा। तो फैब्रिक पर करके मैं दिखा दूँगी। चलिए फैब्रिक पर ड्राइंग करते हैं। तो फैब्रिक पर जब इसे रखते हैं तो उरेबी रखते हैं। ये देखिए मैंने तिरछा रखा हुआ है, तो आपको तिरछा रखना है। पहले तो 2 इंच की सिलाई मार्जिन रख लें, जो कि ड्राफ्ट में नहीं हो पाया था क्योंकि पेपर छोटा पड़ गया था। बाकी के तो एज इट इज़ हम छाप लेंगे।
ये गले की तरफ इधर कोई सिलाई मार्जिन नहीं रखनी है। हुक पट्टी की तरफ हमने पहले से ही 1/4 इंच बढ़ा के रखा हुआ है। हाँ, नीचे की तरफ हमें कम से कम 3 पॉइंट या आधा इंच बढ़ा कर लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो इस तरह से ड्राफ्टिंग हुई कंप्लीट। अब कोन के पास कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये एक तरफ जो कटा हुआ है उसको आप फोल्ड करें, यूँ फोल्ड करके इस कोन की मार्किंग कर लें, बिल्कुल किनारे किनारे मार्किंग करें। और बाद में सिलाई मार्जिन कैसे छोड़नी है मैं कटिंग करते समय आपको दिखाती हूँ। तो ये ड्राफ्टिंग तैयार है, अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये उरेबी होने की वजह से बड़ी अच्छी फिटिंग देती है, क्योंकि ये स्ट्रेचेबल हो जाता है और बॉडी में बहुत अच्छी तरह से बैठता है। ख़ास करके अगर हेवी साइज़ की ब्लाउज़ आप बना रहे हो तो इसे आप ज़रूर ट्राई करें और कैसा बना मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। आपके कमेंट का मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है। यहाँ 3 पॉइंट छोड़ करके कट करेंगे और जो लाइन है वहीं पर हमें सिलाई चलानी है। बेल्ट की कटिंग दिखाती हूँ। आई हुक की तरफ 1/4 इंच ऊपर बढ़ा के रखना है, बस 1/4 इंच, ज़्यादा नहीं। इसके बाद आप इसको मार्क कर लें और ये कर्व को कैसे पाटना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। 1/2 इंच आपको ऊपर करना है। तो 1/2 इंच कैसे ऊपर करेंगे मैं मेज़र करके दिखा दूँगी आपको। दोबारा मैं इसको रखती हूँ और जहाँ प्लीट का जो लाइन है यहाँ पर हम 1/2 इंच नाप करके ऊंचा कर लेते हैं ताकि ये कर्व उतना ज़्यादा ना हो। अब इसे मिला लें। इस तरह से बेल्ट काटेंगे तो बेल्ट जो है वो बॉडी में एकदम से परफेक्ट बैठ जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगी उसको सेट करके, पफ क्रिएट करके कि वो कैसा क्रिएट हुआ है। अब सिलाई मार्जिन जो है उसको नोट कर लेते हैं। ये सिलाई वाली लाइन है और बाकी 2 इंच जो है वो मार्जिन है। बॉडी जो हमने काटा है जो कि उरेबी था, उसको हम लोग पिन से अटैच करके, अभी सिल तो नहीं रही हूँ, पूरा सिलना यानी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं आपको पिन से अटैच करके दिखाती हूँ। ये दोनों को पकड़ के अब देखिए बेल्ट में कितनी सुंदर फिटिंग आई है बॉडी की। बेल्ट का जैसे ही हमने कर्व कम किया फिट हो गया। अब मैं आपको दिखाऊंगी पफ क्रिएट करके। पफ जैसे सर्कल काट करके मैंने बनाना सिखाया है, ऊपर आई बटन क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो ये जो पफ है ये 35 इंच के फुल बस्ट का है, जिसको चारों तरफ से डायमीटर अगर देखें तो 2.25 का डबल यानी 5.5 इंच है और जो रेडियस है वो 3.25 इंच का है। ये परफेक्ट है इस साइज़ के ब्लाउज़ के लिए। अगर पैडेड ब्लाउज़ होता तो भी इसी साइज़ का पैड लगता। अब पीछे वाले हिस्से में हम सामने का हिस्सा रख करके दिखाते हैं कि सारे पार्ट्स बिल्कुल लेवल में हैं, कहीं से कोई काटना छांटना नहीं है। 1/4 इंच जो बाहर निकल रहा है वो हुकाई पट्टी के लिए है और पीछे का हिस्सा जो बाहर निकल रहा है वो इसलिए क्योंकि अभी पीछे हमने टक्स नहीं लगाए हैं। टक्स लग जाएगा तो पीछे का पल्ला भी बिल्कुल लेवल में आ जाएगा। तो इसे आप बनाइए और कोई क्वेश्चन आपका हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आपको ज़रूर उत्तर दूंगी। अगर मेरे चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाजू की कटिंग दिखाती हूँ। यहाँ मैंने एक लाइन खींच ली है ताकि कपड़ा स्ट्रेट हो जाए। 10 की लंबाई है तो 11 रखते हैं और 11 पर हम मार्क कर लें। बाजू की जो गोलाई देते हैं वैसे तो चेस्ट का 10वां हिस्सा यानी 3.4 होना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ 3 इंच ले रही हूँ क्योंकि यहाँ ब्लाउज़ का बॉडी मैंने मेज़र किया हुआ है, उसी हिसाब से सारे पार्ट्स रखूँगी। क्योंकि जो फार्मूला होता है वो तो जनरल ब्लाउज़ के लिए होता है, लेकिन बॉडी के हिसाब से मेज़रमेंट्स में चेंजेस आते हैं। आर्म होल जो है वो 16 इंच है तो हम 8 इंच का एक तिरछा लाइन इस लाइन तक खींचेंगे। 8 इंच तैयार होगा 16। इसे खींच लेते हैं और शेप कैसे देते हैं वो मैं दिखाती हूँ। ऊपर 2 से 2.5 इंच सपाट रखना है और उसके बाद से आपको शेप दे देनी है। ये पीछे का शेप हुआ। मोहरी है 10.5 यानी 5.25 पर मैंने मार्क किया और लाइन को मिला दी। 2 इंच सिलाई मार्जिन, तो सिलाई मार्जिन को भी आप
इस तरह से मिलाएंगे। और अब मैं फ्रंट का शेप देती हूँ जो कि गहरा होता है, करीब करीब 1.25 इंच गहरा होता है। तो यहाँ से यूँ 1.25 इंच गहरा करके इसे शेप दे देते हैं। चलिए, ये गहराई दे दी मैंने, नाप लेते हैं 1.25 इंच और अब इसकी कर देते हैं कटिंग। तो इस तरह से बाजू तैयार है। इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। अब फ्रंट को काटने के लिए फ्रंट की गहराई इसको खोल लेंगे और फ्रंट की गहराई हम दे देंगे। इसमें मैंने स्टिचिंग नहीं बताई है, सिर्फ कटिंग बताई है। स्टिचिंग अगर आपको ज़रूरत होगी तो ज़रूर कहिएगा, मैं बताऊंगी। अपने ओपिनियन को ज़रूर शेयर करें मेरे साथ। थैंक यू।